नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया। मतदान के प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी। 80% हुए मतदान। नक्सल प्रभावित बूथों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। विभिन्न पोलिंग बूथों में मशीन खराब होने से विलंब से हुई मतदान प्रक्रिया। मतदाता को उठानी पड़ी दिक्कतें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खुलकर किया गया मतदान। गोदरी, बटकरी, ठाकुर टोला सहित संवेदनशील इलाकों में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। पुलिस सुरक्षा के रहे माकूल इंतजाम। हर गतिविधि पर रही पद्मेश न्यूज की पहली नजर। तिरौड़ी के बूथ क्रमांक 40 में हंगामा। मतदाताओं ने बूथ में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने किया बल का प्रयोग। वारासिवनी पुलिस ने भाजपा आईटी सेल के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के खिलाफ बांट रहे थे पर्चे। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सारद पटेल टोला के ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। सड़क और पुल निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी। लोकसभा और पंचायत चुनाव के बहिष्कार की भी दी चेतावनी। वारासिवनी क्षेत्र के बिठली के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मतदान का किया बहिष्कार। कनेक्टिविटी नहीं मिलने से मतदान हुआ बाधित। ग्राम खैरी का मामला। और अब समाचार विस्तार से। शासन प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने और जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए थे, जिससे प्रेरित होकर जिले के मतदाताओं ने भी इस मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन कई बूथों में मशीन खराब हो जाने और मतदान प्रक्रिया में हुई लेट लतीफी के चलते जिले के कई मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कई मतदाताओं ने अपना नंबर आने के लिए बूथ पर घंटों इंतजार किया, तो वहीं कुछ मतदाता बिना वोट दिए ही वापस चले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन कन्या बूढ़ी और गोंगलई के बूथ क्रमांक 118 में मशीन खराब हो जाने के चलते मतदान प्रक्रिया आधा घंटा विलंब से शुरू हुई। हाँ, लाइन में मेरा जल्दी हो जाएगा। यहाँ की मम्मी बहुत हमारे यहाँ शांति रूप से चुनाव चल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद और मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। लगभग कितना प्रतिशत वोटिंग हो चुका है? अभी 60% हो चुका है। अच्छा, क्या स्थिति है अभी? स्थिति बढ़िया है। यानी कब तक चल पाएगा? यानी 3 बजे के बाद तो टोकन देंगे। टोकन के बाद में 2 घंटा और चलेगा, 5 बजे तक चलेगा। वहीं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेत्रा बूथ क्रमांक 220 में 3 बार मशीन खराब हुई, जिसके चलते मतदाताओं को मतदान करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। अच्छा,
यहाँ पर आप मतदान करने आए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ भैया मशीन में 3 बार फॉल्ट आ चुका है। कितने बजे मतदान चालू हुआ है? यहाँ 7 बजे मतदान चालू हो चुका है। फिर अभी क्या दिक्कत है? यहाँ तो भैया छट रहा नहीं है, मैं तो 3 घंटा से खड़ा हूँ यहाँ। अंदर की प्रक्रिया क्या है? अंदर तो गया नहीं हूँ भी अंदर में। क्या स्थिति अंदर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतदान बहुत धीरे चल रहा है यहाँ का। क्या लगता है कितने बजे तक होगा मतदान? यहाँ 6 बज जाएगा भैया। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सावला। बहुत अच्छा लग रहा है जो मत का मैं पहले भी चाहता था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल पूर्ण होने के बाद मैं मतदान करूं और सही चुनाव करूं जो प्रतिनिधि होता है। वही सर जो प्रगति है, जो देश पिछड़ा है, अच्छे प्रत्याशी को चुनाव करके मैं अपने क्षेत्र अपने देश को आगे। वहीं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में 1 और कटंगी विधानसभा क्षेत्र में 1 कंट्रोल यूनिट खराब हो गई। वहीं विधानसभा क्षेत्र लांजी में 2, परसवाड़ा में 4, वारासिवनी में 5, बालाघाट में 3, कटंगी में 2 वीवीपैट मशीन खराब हुई। बात अगर पूरे जिले की करें तो जिले के विभिन्न बूथों में 16 से अधिक वीवीपैट मशीन खराब हुई। वहीं कई मशीनों में कनेक्टिविटी न होने, बैटरी की समस्या व अन्य कारणों के चलते मतदान में विलंब हुआ। वहीं विभिन्न कारणों के चलते कई मतदाता मतदान केंद्रों से बिना मतदान करे ही वापस आ गए। बात अगर वार्ड क्रमांक 9 स्थित आंगनवाड़ी मेन बोर्ड की करें तो वहां 2 बार ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके चलते कई मतदाताओं को अपना नंबर आने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं कुछ मतदाता बिना मतदान किए ही वापस आ गए। क्या नाम है? फहमीदा खातून जी, कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे? हमको 9 बजे से आए थे। मतदान डालने आए थे? जी हाँ। क्या वजह, क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? मशीन ही खराब हो गई, इस वजह से बिठाल कर। अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं अभी नई मशीन लेके आए हैं, थोड़ी देर ठहर जाए। तो आप कब तक इंतजार करेंगे वोट की? अब आधा घंटा और कर लेते हैं, नहीं तो घर जाएंगे, हमको भी काम कब तक के देख। हाँ बोलिए। गुलाब सिंह शर्मा जी, कब से लाइन लगा के खड़े हैं? 1 घंटा हो गया करीब। क्या वजह है, क्यों नहीं वोट कर पा रहे? मशीन खराब हो गई बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग, क्या बोल रहे हैं, कब तक वोट कर पाएंगे? मशीन आ रही दूसरी। तो अभी क्या यानी इतना लेट कैसे, क्या? तो वो तो हम क्या बताएंगे। तो मशीनें तो पूरी चेक की हुई थी बोल रहे थे अधिकारी लोग। हमको क्या मालूम, हम क्या जानेंगे उस चीज़। यानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबको हो रही है, सबको हो रही है, शाम हो जाएगी, रह जाएंगे वोटिंग। जुबैर खान। कब से लाइन लगा? 1 घंटा हो गया। क्या वजह? ये वजह है कि वीवीपैट मशीन बदली जाएगी बोलते हैं। अगर वीवीपैट मशीन बदली जाएगी तो यहाँ इंजीनियर मौजूद रहना था, क्योंकि यही मशीन हैंग हो रही है बार बार। और उसके बाद अभी बड़े अधिकारी आए हैं और उनसे हमको चाहिए कि एडिशनल टाइम भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 घंटे से सबसे ज़्यादा भीड़ ये सी बूथ पे वार्ड नंबर 9 बार खराब हो रही है। बार खराब हो रही है। इसके पहले भी खराब हो इसके पहले भी सुबह मॉर्निंग में जब टेस्ट हो रही थी उस टाइम भी यहाँ पे वही दिक्कत आई थी। नहीं, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी अगर मशीन खराब हो गई तो जितनी लाइन है, बूढ़े मतदाता जो हैं हमको बोलते हैं कि मतदान करना ज़रूरी आवश्यक है, बूढ़े विकलांग सब आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कल हूँ मैं भगत जी का, विश्वेश्वर भगत जी का पोलिंग एजेंट हूँ। जैसी मुझे सूचना मिली कि मतदान केंद्र क्रमांक 220 में मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं आया यहाँ पे, उनके बड़े अधिकारी आए, उनसे चर्चा हुई और वीवीपैट मशीन जो पुरानी थी उसका हमारे जो अभिकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं उनने उसका नंबर नोट किया और उसमें 199 मत इस मतदान केंद्र में अभी तक पड़ चुके थे 12:04 पे। उसके बाद हम उनके जो अधिकारी आए हैं उनने हमको बताया कि ये नई वाली वीवीपैट मशीन है जिसका कि नंबर हम लोगों ने नोट किया हुआ है और वो पुरानी जो बिगड़ी है उसको हम लोगों ने अपने सामने सील करवाई है। उसके बाद वो आश्वासन दे रहे हैं कि 10-15 मिनट में ये हमारा मतदान केंद्र फिर से। इसी तरह जय स्तंभ चौक स्थित मतदान केंद्रों में भी कुछ इस तरह नजारा देखने को मिला, जहां मशीन खराब हो जाने के चलते मतदाताओं को 1 से 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वहीं कुछ मतदाता बिना मतदान किए ही वापस आ गए। हालांकि अधिकारियों ने बाद में मशीन बदलवाकर वापस मतदान शुरू करवा दिया। मैंने कंट्रोल रूम को भी नोट करा दिया।
हम धंधा छोड़ करके आए हैं, बच्चे लड़के छोड़ के यहाँ वोटिंग मशीन खराब है, हम 1 घंटे से खड़े हैं। हम 60 साल हमारी उम्र हो गई है, हम खड़े नहीं रह सकते। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग, क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग बोले मशीन खराब है, मशीन अभी तक सुधरी नहीं, 1 घंटे से ऊपर हो गया, मशीन सुधार रहे हैं, उन लोग अभी तक सुधरी नहीं। तो अभी आप क्या करेंगे? जैसे कि देखिए, ये आपका एक मौलिक अधिकार है और इस अधिकार से आप हमारा हक है, अधिकार है, हमको देना है। हम जनता है, हम जनता को सब लाते हैं नेता लोगों को, लेकिन नेता लोग कोई ध्यान नहीं देते जनता के। प्रशासन इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या तैयारी कर रहे हैं? कल तक की क्या देखा कि मशीन खराब थी कि नहीं खराब थी? अब सब अपना काम धंधा छोड़ के आए और वापस जाएंगे। अब दोबारा कौन आएगा वोट देने के लिए? कितने बार कहा गया आपको कि यहाँ पे मशीन 5 मिनट में सुधर जाएगी? 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, सुबह 8 बजे से आ गए हैं यहाँ पे, तभी से मशीन खराब है। तो अधिकारी लोग क्या कुछ बोल रहे हैं कि भैया चालू है? 5 मिनट में सुधरिए, 5 मिनट में सुधरिए करते। अपना नाम बताइए। मेरा नाम DL हुमनेकर, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाहाट का निवासी हूँ। कब से आए वोट डालने? ये करीब हम 8:15 बजे से आए। क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहे वोट? ये बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 13 का बूथ नंबर 167 में जी मशीन खराब है और वो ठीक हो रही है। 5 बज रहे हैं, 5 मिनट के बाद चालू होगा, अभी चालू होगा, लेकिन अभी करीब 9 बज गए हैं, लेकिन अभी वोटिंग चालू नहीं। क्या किसका गलती मानते हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ तो हम यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी है और जो यहाँ की ट्रेनिंग लेकर के जो मशीन लेके आए हैं उनके अधिकारी है कि इनको 1 दिन पहले आए थे लोग और इनको अपनी मशीन रात में ही चेक कर लेना चाहिए। वैसे लाइन लगा खड़े, क्या वजह है, क्यों मतदान नहीं कर पा रहे लोग? वीवीपैट की मशीन बंद हो गई, खराब हुई थी, उसको बदली गई है, मापपोल चालू हो गया। तो मापपोल चालू हुआ तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या मशीन चेक नहीं की गई थी? क्या वजह हो सकती है कि मशीन चेक करके वहाँ से आई थी, हमको चेक करने का जो है आज ही था। कब से खड़े हैं आप मतदान? मैं 7:45 बजे से यहाँ लाइन लगा के खड़ा। क्या वजह है, क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ बोलते हैं मशीन खराब हो गई, मशीन चेंज करके दूसरी मशीन भी लग गई। उसके बाद बोले कि अभी एजेंटों की डेमो हो रहा है, उसके बाद डमी चेक हो रहा है, उसके बाद चालू करेंगे। आपको BLO ने टाइमिंग कितने बजे का दिया था मतदान करने के लिए? कब से कब तक? 8 से 5 तक। तो आप कब से आए? 7:45 बजे से खड़े हैं लाइन लगा करके हम लोग। शांति देवी सोने, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी। जी, आज आप कब से आए मतदान? 8 बजे से आए हैं। क्या वजह है, क्या है कि आप मतदान नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ मशीन खराब हो गई है। तो अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग बोल रहे हैं अभी डेमो हो रहा है, अभी मशीन चेंज हो रही है, थोड़ी देर रुको करके रुके हुए हैं। ऐसे कितने देर से रुका रहे हैं हम? 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। और कितना देर रुकाएंगे? बस अब बोल रहे हैं कि चालू हो रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक नई व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई है, जिसके तहत जिले में 14 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। इस मतदान केंद्र की विशेषता यह थी कि यहाँ मतदान दल से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक संपूर्ण जवाबदारी महिला अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मे थी। इन मतदान केंद्रों को आकर्षक रूप से सजाया गया था, साथ ही मतदाताओं का स्वागत भी किया गया। ऐसे ही केंद्र नगर मुख्यालय में भी बनाए गए। मतदान प्रारंभ करने से पूर्व पीठासीन द्वारा की गई घोषणा कि मैं मतदान कार्यकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को नकली मतदान आयोजित करने के पश्चात प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान सिवाय और कोई दूसरा चिन्ह वहां पर उपस्थित नहीं है। यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मैम शायद वहाँ चली गई, बता दीजिए सर कि हो चुका है करके। क्लियर हो गया। बच्चे के पहले डलवा देना। आपको बताएं कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में एक और जहां मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया, वहीं जनप्रतिनिधियों, प्रत्याशियों सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया, तो कई वयोवृद्ध मतदाताओं ने भी मतदान किया।
जिले के नक्सल प्रभावित लांजी, परसवाड़ा और बैहर विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया था। लिहाजा इन क्षेत्रों में सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदान करने की जानकारी है। मौके पर पहुंची पद्मेश न्यूज की टीम ने आदिवासी अंचलों का यह नजारा कैमरे में कैद किया है। आप देख सकते हैं, लाइन में लगकर अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए इन आदिवासी मतदाताओं ने अपने मत का अधिकार दिया है। आप लोग अपना पर्ची कर लो, बाहर पर्ची। तीन दो सौ पैंसठ इस संबंध में सुसवा सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर आर्यल राउत से हमने चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। सेक्टर में ये सुसवा सेक्टर कहलाता है, बालाघाट का विधानसभा क्षेत्र लांजी 109। यहाँ पर ये जो बूथ जहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोदरी बूथ है और इसमें अभी वोटिंग चालू है और यहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है और यहाँ पर अभी लाइन लगी हुई है और हमने पूरी टीम यहाँ पे वो कर दी है, चूँकि ये मतदाता थोड़ा सा हमारा आदिवासी मतदाता है तो थोड़ा सा वोटिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम सब मतलब 4-5 बजे तक पूरा वोटिंग करवा लेंगे। बाजू वाले जो भटकरी हमारा जो बूथ है दूसरा, वहाँ पे लगभग 75% मतदान हो चुका है। वहाँ पर टोटल जो वोटर है वो कम है, 600-700 करीब वहाँ पर वोटर है। सारी जगह शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सभी जगह हमारे जितने सुसवा सेक्टर में मैं हूँ, गोदरी, भटकरी, भालवा में 2 बूथ हैं हमारे, सुसवा में 2 बूथ हैं, मेरे पास 6 बूथ हैं। 6 बूथ पर शांतिपूर्वक बहुत अच्छी तरह से मतदान हो रहा है और सभी जगह जो बाकी जगह है वहाँ पर 75% से ऊपर मतदान हो चुका है अभी तक। आपको बताएं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोदरी में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की जानकारी प्रकाश में आई थी। इसके बावजूद भी इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी मतदाताओं ने निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग किया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेखौफ मतदान हो सके। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सारद पटेल टोला के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया।
वे ग्राम में सड़क की समस्या सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की लगातार मांग कर रहे थे। मांगे पूरी नहीं होने के चलते ग्रामीणों में रोष की लहर व्याप्त हो गई है और उन्होंने प्रशासन को पूर्व में ही दी गई चेतावनी के तहत आज मतदान का बहिष्कार किया है। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है ग्रामीणों का। धनसिंह रांगडाले। रांगडाले जी सारत के पटेल टोला में रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं? हाँ जी। क्यों नहीं डाल रहे हैं वोट? ये वोट नहीं डालने का कारण है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, पटेल टोला में 621 मतदान है, इसमें कुछ बाहर की एक टोली है, उनको छोड़ने के बाद हमने अपने समाज में यूनियन बनाया। जो हमारे यहाँ विकास कार्य हो रहा है वो विकास कार्य बराबर नहीं, और जो दूसरे प्रस्ताव थे हमारे साथ उस पर आज तक शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। 4-4 महीने से कार्रवाई लगी है। ये सब प्रस्त होकर गाँव वाले ने यूनियन की कि हम अपने मत नहीं करेंगे जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो क्या मांग थी आप लोगों की? मांग तो वही थी, हमारे साथ सड़कें की थी। कितने किलोमीटर का फासला पड़ता है ये? 1.5 किलोमीटर के। कहाँ जाने के लिए? एक ग्राम पंचायत सारस से मेन रोड, किरनापुर से लगा ये मेन रोड, और एक पंचायत से झिरिया डांड। क्या नाम आपका? महेंद्र उके। ओके जी, आज आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं? हाँ, अगर हम नोटा वाले के भेजते वहाँ पे, अगर वहाँ कोई और दूसरी बटन दबा देता तो हम बताते कि नोटा में दबा दो, और उसने जाकर के कोई बटन दबा दिया तो हमारा बहिष्कार करने का क्या मतलब है? इसीलिए वोट नहीं डाले? इसलिए वोट नहीं डाले। तो क्यों आप लोगों के गांव को क्यों अछूता रखा गया है? क्या वजह लगती है आपको? अब क्यों लगा रहा है, क्यों अछूता रखा, क्यों नहीं? तो हमने तो 6 महीने से कार्रवाई की है। हमने कलेक्टर के पास दिए, SDM के पास दिए, तहसीलदार के पास में दिए वाली बात, पर आज तक के कोई आदमी यहाँ पर आया नहीं देखने के लिए। एक चपरासी तक नहीं आया यहाँ पर। ओके जी, आपने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था कि हम 28 तारीख को मतदान नहीं करेंगे। जी सर। और कल एक टीम भी आई थी जिला प्रशासन की। CO साहब आए थे किरनापुर से। क्या हुआ उसमें? CO साहब को हमने मांग दिए, 14 सूत्री मांग पे दिए है। गांव की जो पंचायत की मांगे थी, कुछ गांव जो समस्या थी रोड की थी, 400 रोडों की समस्या थी, तो हमने विस्तृत चर्चा की है। लेकिन हमारे को ऐसा लगा कि उनकी चर्चाओं से हमें गाँव की जनता संतुष्ट नहीं हो पाई। कि इसका कारण ये था कि उन्होंने भी ऐसा लगा कि हो जाएगा, कर देंगे। हम चाह रहे थे कि माननीय कलेक्टर साहब आए और हमें आश्वासन देके जाए। कलेक्टर साहब आके अगर आश्वासन देते तो इस गांव की पूरी जनता वोट देने को तैयार थी, पर कलेक्टर साहब नहीं आने के कारण इस गांव की जनता ने वोट नहीं दी। अच्छा ये बताइए, क्या परेशानी क्या थी? रोडों की समस्या सर, यहाँ पर खड़ा हो जाए इंसान तो दम घुटता है सांस लेने में। इतनी समस्या है 20 सालों से। इस समस्या के कारण यहाँ की जनता ने बहुत सोचा कि इस बार कुछ हो जाएगा, पंचवर्षीय में कुछ नहीं हो पाया, तो एकदम बहुत इन्हें यहाँ के लोग वोट नहीं देने के कारण, शिक्षित लोग हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग इसी गांव में रहते हैं। तो बहुत ये ऐसा लग रहा है कि हमने गलत हुए, प्रजातंत्र की हत्या की है, ये भी हमारे को समझ में आ रहा है। फिर भी एक हमारे मानवीय अधिकारों की मांग पूरी नहीं होने के कारण हम लोगों ने वोट नहीं दे पाएंगे। सर जब तक अगर से हमारी रोडें पूरी नहीं होगी और जो हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग, चाहे लोकसभा चुनाव आए, चाहे अभी पंचायत के चुनाव आएंगे, तो वोट नहीं देंगे। इस गांव की पूरी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, स्वयं मेरे अकेले का नहीं, समिति की तरफ से बोल रहा हूँ मैं। गाँव की करीब कितने लोग वोट नहीं डालेंगे? अभी 550 के ऊपर वोट नहीं डालेगी गाँव से, 550। तिलक सिंह रांगडल जी, बताइए आज आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, क्या इससे ये सही निर्णय है आप लोगों का? जी, क्योंकि आज हमारे यहाँ 15 साल से जो हमारे 15 साल जो पहले हमारी रोडों की जो हालत थी बहुत अच्छी थी। आज यहाँ 15 साल के बाद में हमारे यहाँ पे इतनी रोडों की हालत ख़राब हो गई है, जहाँ वहाँ गड्ढा, बारिशों में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। और मेन समस्या क्या है, गाँव की नाली वगैरह की
समस्या, कुछ अतिक्रमण में जो लोगों ने मतलब जो कब्जा करके रखा है उसकी भी समस्याएं थी। कल आए थे अपने सीओ साहब ने हमसे बोले ये जो रोड वाली जो समस्या है ये हमारे दायरे में नहीं आती, ये पीएम मतलब प्रधानमंत्री वाली रोड है, ये हमारे दायरे में नहीं आती, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो माननीय कलेक्टर साहब वही कर पाएंगे। क्या लगता है जैसे आश्वासन भी दिया गया उनके द्वारा आप लोगों को? संतुष्टि नहीं मिली सर। आपको बताएं कि ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि अगर अब भी इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। आपको बताएं कि यहां 621 मतदाताओं में से सिर्फ 77 मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं कटंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सीवनहेटी के ग्रामीणों ने भी चुनाव का बहिष्कार कर मतदान नहीं किया है। जानकारी के अनुसार पुल का निर्माण नहीं होने के कारण और ग्राम में विकास कार्य नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। यहां 250 से अधिक मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। बताओ क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे पुलिया पुल नहीं होने के कारण बहुत सी समस्या आ रही है। समस्या हमारे आने जाने में बच्चों को, कई बच्चे ऐसे 10-20 बच्चे हो गए जो स्कूल छोड़ दिए, स्कूल नहीं जा रहे, बाढ़ आने के कारण उनकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है, इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल छोड़ दिए। मैं तो कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज भी नहीं जाता, कभी महीना हो गया कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। तो गाँव के लोगों ने क्या निर्णय किए? अब गाँव के लोगों ने निर्णय लिया है कि मतदान नहीं करेंगे जब तक पुलिया नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। आचार संहिता लागू होने से पहले गांव वालों ने निर्णय सुना दिया था बहिष्कार वोट का। तो आज गांव का कोई भी सदस्य नहीं जा रहा है वोट डालने? सीवनहेटी का कोई सदस्य नहीं जा रहा है। आपके गांव में कितने मतदान है? हमारे गांव में मतदान 250 है। 250 के करीब? 250 लगभग। चलिए ठीक। कोई महिलाएं भी नहीं जा रही है? अच्छा। सतीश 10 में ग्राम सीवनहेटी से गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि पुल नहीं होने के कारण बहिष्कार कर रहे हैं। पुल के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं और महिला लोग कई तबीयत खराब होने के कारण 15 दिन 20 दिन से इधर 15 किलोमीटर दूर से सुकली से जाते हैं और बाइक नहीं आ पाती, गाड़ी नहीं आ पाती, इसीलिए बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। आपको बता दें कि निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए थे। जिले में बुधवार को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यदि आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जिले में अब तक 78.75% मतदान हुए हैं। वहीं यह आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 75, बैहर विधानसभा क्षेत्र में 81, लांजी में 79, परसवाड़ा में 84, वारासिवनी में 80 और कटंगी में 76% मतदान हुआ। आपको बता दें कि संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांजी और परसवाड़ा में समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया था। उसके बाद परिसर में मौजूद शेष मतदाताओं के द्वारा मत का प्रयोग किया गया। यही हालात बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी में रहे, जहां शाम तक मतदान प्रक्रिया जारी रही। जिला मुख्यालय सहित पॉलिटेक्निक कॉलेज में देर रात तक ईवीएम जमा की जाएगी और 11 दिसंबर को मतगणना के साथ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। अच्छा सेंट आया भैया। सारे भैया आइए आपको लेकर चलते हैं वहां जहां कनेक्टिविटी के चलते मतदान प्रक्रिया में देरी हो रही थी, जिसके कारण लोगों में गुस्सा फूट पड़ा।
और अंततः स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे मामला शांत हुआ। यहाँ सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार राम बापू देवांगन और कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मतदान केंद्र के सामने भीड़ देखकर पुलिस ने यह कदम उठाया। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली भेजा गया। अरे अभी जागरूक नहीं होंगे तो कब होंगे? रोक दो। बना रहे जनता को बेवकूफ बना रहे इतने सालों से जनता को। अभी तक की गलत मशीन हर साल आती है। पंजाब को तो बीजेपी में जाती है, किसी चीज में भी बीजेपी में जाती है। नहीं मिलेगा मैडम। हमारी वोट हमारी ये अपनी बात नहीं रख सकते क्या? भाई हम आपकी बात हम सर अपनी बात नहीं रख सकते क्या? सर हमको दबाव डाल रहे हैं लोग। कौन दबाव डाल? ये अधिकारी वो आपका आया है वो कौन? वो तुम्हारा हुआ क्या? आपने क्या बोला कि बहिष्कार कर रहे हैं? हमने बोला सर ये जो है ना मशीन, ये मशीन बिगड़ी हुई है और यहाँ पर वोट डालने गए मशीन बिगड़ी हुई है। सर हमारी बात सुनिए ना। हाँ तो सर ये मशीन बिगड़ी हुई थी, बिगड़ी होने से कहने का मतलब चेक कराना देना। ये लाइन प्रॉपर लगवाओ यहाँ। ये जो वोट नहीं देने वाले यहाँ से चले जाए, तमाशा नहीं बना है। बैठा इनको गाड़ी हो सबको। वीडियो लो, वीडियो लो, इसका सबको वीडियो लो। गाड़ी आता है यहाँ से सब। भगाओ यहाँ से, किसके घर में घुसे हैं सब? एक हाथ के अंदर रखिए, एक उस गेट के बाहर और बाकी पूरी लाइन बाहर रहेगी। हेलो, अब बताओ ये फोन पर बात करें, कमल में जा रहा है बोलकर, ये फोन पर इसको बंद करो, उठाओ इसको, कल तक छोड़ना मत, ले जाओ गाड़ी में। जैसे 1 घंटा लेट हुआ तो बाद में मिलेगा बोल रहे हैं। वो 5 बजे सब लोग आ जाएंगे ना, उनकी पर्ची बढ़ जाती है, सबको मतदान होता है। ऐसा कुछ नहीं, मतदान सबके लिए हो जाता है। हाँ ठीक है, वही पूछ रहे हैं सर, जो हमारा समय बर्बाद हुआ वो मिलेगा क्या? सुनो, नौजवान लोग हो, किसी एक व्यक्ति के कारण गांव की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? ये अपना भी फर्ज बनता है ना कि अपने गांव की इज्जत खराब ना हो, ठीक है? और इस तरह से अफवाह फैलाने से जो सामान्य आदमी है वो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। हमको क्या है, अभी फोर्स लगा देंगे, खड़ी रहेगी, मतदान होता। आपको बताएं कि यहाँ निर्मित हुई स्थिति पर लोगों का कहना था कि उन्हें संदेह हुआ था कि कहीं मशीन में गड़बड़ी तो नहीं है। सुरेश दमाए 1 घंटे तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मशीन में। मशीन बहुत 1 घंटे मतलब ये शंका भी रही, क्योंकि डर भी इसलिए रहा है कि पिछली बार भी यहाँ पर हुआ है, मतदान में काउंटिंग में हुआ है। तो मैंने चेक करने गया, मैं मतदान करने गया, तो उसके बाद 1 घंटे के बाद में मशीन में दिखाया कि मतलब मतदान सही हुआ है मेरा। तो अभी क्या वजह से मतलब अभी मतदान रोक दिया गया था? सरकार पर, कर्मचारी पर, शासन पर इस बात का शक है। पूरा छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ है, मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर ये हुआ है कि मतदान डालो, अपने सिंबल पर मतदान करो तो उसमें कमल का दिखाता है। ये कई जगह हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने डाला अभी 1 घंटे के बाद में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी सही है। सर आपका? जी फागुलाल मोहारे जी, क्यों रोक दिया गया था मतदान यहाँ पर? इसमें क्या मशीन का प्रॉब्लम था। जैसे ही मशीन चालू की है, यहाँ के अधिकारियों को, जो कर्मचारी जो भी आए थे, उनको मशीन चालू करते नहीं आया। जब भी मशीन चालू करते थे एरर आ रहा था, इसलिए करके आधा घंटा तक के प्रॉब्लम आया।
जैसे बात सामने आ रही थी कि कोई भी बटन दबाओ तो सीधा कमल के फूल पीरी जाती थी बटन। नहीं, ये बात गलत है कि एरर आ रहा था करके इन लोगों को समझ में नहीं आई कि बात कैसे क्या आ रहा है। कोई भी बटन दबाओ एरर आ रहा है, इसीलिए करके ये गांव में बात चल गई, इसीलिए करके वो प्रॉब्लम आया। तो अभी सब वोट डाल रहे हैं अभी? हाँ, उसको चेक करके हो गया, अब ठीक है। जिसके बटन दबाओ उसे बराबर संभाल आ रहा है उसमें। मेरा नाम जीपी कोहली, सेक्टर अधिकारी। सर, प्राथमिक शाला खैरी में सर मतदान रुका हुआ था, क्या वजह से रुका हुआ था? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने के कारण वीवीपैट में खराबी आ गई। जैसे लोगों ने यहाँ पे आरोप भी लगाया कि जो भी बटन हम दबा रहे हैं तो कमल की बटन दबा। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी वोटर और अभिकर्ता लोग वहाँ उपस्थित थे, उनके सामने मतदान प्रक्रिया माकूल प्रारंभ। सर, कितना लेट हो पाया था? आधा घंटा लेट हुआ है। अभी चालू हो गया क्या? हाँ, चालू हो गया। जिस पर तहसीलदार ने उनकी शंका का समाधान किया और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने की जानकारी दी। देखिए, ऐसा मतदान रोकने जैसी कोई बात नहीं है। मतदान की प्रक्रिया निरंतर गतिशील है। टेक्निकल समस्या आ गई थी, उसको दूर कर दिया गया और मतदान चालू है। बाहर में कुछ भीड़ लगने की शिकायत हमको मिली थी कि भीड़ लगी हुई है और मतदान को प्रक्रिया को में समस्या आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे और हमारी मतदान की पूरी प्रक्रिया चालू है। मतदान दल अपना काम कर रहे हैं, एजेंट बैठे हुए हैं। ऐसी कोई मतदान में कोई समस्या नहीं है। बाहर में लोगों को हमने समझाइश दे दी है कि मतदान केंद्र के बाहर भीड़ ना करें, जिससे लोग जो आ रहे हैं उनको अपना मतदान शांतिपूर्ण किया जा सके। एक युवक को भी पुलिस ने पकड़ी है। नहीं, देखिए क्या होता है कि भीड़ भाड़ लगी होने के कारण किसी न किसी व्यक्ति को समझाइश देने के लिए कुछ देर के लिए उसको हमने पकड़ा है और ऐसा कुछ इशू नहीं है यहाँ पर और हमारा मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और सभी जगहों पर चल रहा है। सर, मशीन में किस तरह की प्रॉब्लम आई थी? क्या वीवीपैट मशीन थी या बीईक्यू में? नहीं, उसमें कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। उसको हमारे सेक्टर ऑफिसर ने आकर कनेक्शन को ठीक कर दिया है और वो मशीन चालू हो गई है। आपको बताएं कि इस तरह की तकनीकी समस्या जिले के अधिकांश मतदान केंद्रों में देखने आई है, जिसका त्वरित समाधान किया गया है। हालांकि इससे कुछ समय तक मतदान बाधित जरूर हुआ, लेकिन प्रशासनिक अमलों ने स्थिति को संभाल लिया। आपको बता दें कि निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए थे। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से 27-28 नवंबर की दरमियानी रात्रि से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट रही और जिला मुख्यालय में गहन जांच पड़ताल की जाती रही और पुलिस वाहन रात भर पेट्रोलिंग करते रहे। हर संदिग्ध व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी जाती रही। सघन चेकिंग का सिलसिला नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रात भर जारी रहा। ये गाड़ी किसकी है? बिना रजिस्ट्रेशन। ये गाड़ी किसकी है? कितनी चल गई है? चेक करो। अरे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे बांटने के आरोप में वारासिवनी पुलिस ने भाजपा आईटी सेल के जिलाध्यक्ष ऋषभ बनकर और 2 भाजपा कार्यकर्ता शुभम निरडवार, प्रतीक नेवारे को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में निर्दलीय प्रत्याशी श्री जायसवाल ने कहा कि इस विधानसभा में उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है और हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि उन्हें जानकारी लगी कि भाजपा के लोग मारुति वैन से उनके खिलाफ पर्चे बांट रहे हैं। इस पर तत्काल मारुति वैन को दीनदयाल चौक में पकड़ा गया और पुलिस को सूचना दी गई। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। करने का प्रयास किया गया है। आज हमारे कार्यकर्ताओं की सजगता थी कि जहाँ जहाँ पर्चे फेंके गए तत्काल मुझे फोन आया। तत्काल मैंने टीआई को फोन किया वारासिवनी के और हमारे कार्यकर्ताओं ने दौड़ के गाड़ी को पकड़ा और मारुति वैन में 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मिले। उनके साथ पूरे पर्चे भी पकड़ में आ गए और इस तरह से लगभग मुझे लगता है खैलानी क्षेत्र में पर्चे बांटे जा चुके थे। वारासिवनी क्षेत्र में पर्चे बांटने की शुरुआत हुई थी और थाने गांव में इस पुलिस वैन को पकड़ा गया। तो थाने गांव में कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारुति वैन भाग गई। उस मारुति वैन को हम सब ने दौड़ के दीनदयाल चौक वारासिवनी पकड़ा और वहाँ पुलिस भी आ गई। पुलिस को सूचना दी गई। तो इस तरह से आज ये गाड़ी जब्त हो चुकी है और कार्यकर्ता सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पर हालांकि इनके विधायक
भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी आए थे। उन्होंने भी अपना दबाव बनाने का प्रयास किया। अन्य नेताओं के फोन भी आ रहे हैं और जब मुझे पता चला कि सब नेताओं के फोन आ रहे थे, मुझे भी थाने आने पड़ा। और ये लड़ाई, जैसा मैंने कहा कि सत्य धर्म की लड़ाई, वाराणसी क्षेत्र का चुनाव पूरे प्रदेश की नज़र है और यही कारण है कि ये इस चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि मेरे खिलाफ मसानी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही गाड़ी में बैठ कर प्रचार कर रहे हैं। मसानी जी की पत्नी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही गाड़ी में बैठकर प्रचार कर रहे हैं। तो सबका टारगेट इसको मिला के वाराणसी में सिर्फ मुंडा जायसवाल टारगेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लड़ाई जो है अब अलग तरह की लड़ाई हो गई है। बहुत सारे दस्तावेज है तो जांच में पता चलेगा, लेकिन आईटी सेल के भाजपा के इसमें लेटर पैड पाया गया है। भाजपा के आईटी सेल के पूरे कार्यकर्ताओं के नाम उसमें पाए गए हैं और भी कई चीजें उसमें पकड़ी गई है। अभी अब आपका क्या कदम रहेगा? चुनाव आयोग से आप क्या मांग कर रहे हैं? इसकी हमने आज पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट की है, उस कार्रवाई हो रही है। कल इसको हम निर्वाचन आयोग में भी इस पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उस पुलिस की कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग में इसकी हम कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हम इसमें जनता पार्टी के द्वारा पुलिस प्रशासन में दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो कल उसके निर्वाचन आयोग में भी हम इसकी कंप्लेंट मानने का लगता मालूम करेंगे। वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी के छोजाटोला निवासी महेंद्र चौरागड़े के मकान में बुधवार को अचानक आग लग जाने से घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को श्री चौरागड़े के घर के सभी लोग ओट देने गए थे। इस दौरान लोगों ने घर से धुआं उठता देखा, जिसकी सूचना उन्होंने श्री चौरागड़े को दी, जिसके बाद तत्काल इस घटना की सूचना नगर पालिका को दी गई, लेकिन दमकल वाहन के काफी विलंब से पहुंचने से मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। वाराणसी के जागपुर पोलिंग बूथ में बुधवार को 90% मतदान हुए, जहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पड़ गया, चलो जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया, धीरे चले जाओ। तिरोड़ी बूथ क्रमांक 40 में मतदान केंद्र के बाहर लोगों को पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर भगाया गया। आपको बता दें कि शाम 5 बजे घोषणा के बाद भी कुछ लोग मतदान करने पहुंचे थे। उन्हें मतदान करने का मौका देकर अंदर बुला लिया गया था, लेकिन 5:30 बजे कुछ लोग मतदान केंद्र के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन समय अभाव के कारण उन्हें अंदर जाने से रोका गया। इस पर उन्होंने हंगामा मचा दिया, जिन्हें सुरक्षा बल बुलाकर हटाया गया। हाँ, खुद ही गलती करो और खुद ही वो करो। कोई वोट नहीं डालेगा। वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द के बिठली के ग्रामीणों ने चंदन नदी पर स्टॉप डैम सह रपटा एवं मोहगांव खुर्द और बिठली के बीच नाले पर पुल निर्माण नहीं होने के कारण श्री राम सेतु संगठन के तत्वाधान में 28 नवंबर को चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों के द्वारा मतदान बहिष्कार किए जाने के चलते बिठली के मतदान केंद्र क्रमांक 118 में 14% मतदान हुआ। 86% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इस संदर्भ में ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। काका
मेरा नाम अनिल बिसेन है, ग्राम बिटली से हूँ मैं। किस समिति के तत्वाधान में आज ये बहिष्कार का निर्णय लिया? ये बहिष्कार इस वजह से किया जा रहा है कि जो अपने गांव की आर्थिक स्थिति चल रही है अभी, कि जैसे बाढ़ आती है, अपना ये जो मोहगांव बिटली जो नाला पड़ता है, ये बाढ़ की वजह से इतने अवरुद्ध हो जाते हैं बिटली गाँव वाले कि अपने को जाने आने की जो हफ्ता भर हो या महीना भर हो, इसमें बहुत दिक्कतें होती है। इस वजह से क्या है, 20 से 25 साल करीबन हो गया। जो भी नेता आता है आश्वासन देता है कि भाई इसका निर्माण कार्य जो है वो हो गया है, स्वीकृत हो गया है, मगर ये स्वीकृति नहीं हुई है इसकी। ये मात्र एक वो है सांत्वना है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से प्रलोभन न लेते हुए ये हमारे गाँव में ये बहिष्कार का संगठन किया गया है कि भाई हमारे जो कार्य है ये पूरे नहीं हो पा रहे, हमारे को मात्र प्रलोभन दिया जा रहा है। तो इस चक्कर में बहिष्कार का कार्य किया गया है। ये पूर्व में भी कलेक्टर साहब और सांसद महोदय जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया था, ये भी जानकारी? हाँ, भूमि पूजन भी किया गया था, ये भी काम नहीं हुआ है। बोध सिंह भगत स्टाफ डैम के लिए आज से करीबन 5 से 7 साल पहले बोध सिंह भगत जी ने किए थे उद्घाटन। वो एक न्यू भी बनाई गई थी उसकी, मगर वो कुछ भी कार्य नहीं किया गया। इन लोगों ने हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की है और यहाँ से हमारा मार्ग मोहगांव से जाने वाला है तो नाला हमको अड़ा देता है। और आज हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने कभी 25-25 दिन 20-20 दिन स्कूल नहीं जा पाए। इधर गंगा जी भर जाती है, इधर ये नाला भर जाता है, कभी नाव वाला नाव नहीं छोड़ता। तो आज हमारा ग्राम बिटली से संगठन हम लोगों ने किया है ये चुनाव बहिष्कार के बाबत में। तो हमको मतदान नहीं करना है इस गांव में। तो कुछ लोगों को हमारे यहाँ पूरा बहिष्कार था। 25% मतदान हो रहे हैं, बाकी 75% मतदान नहीं हुए। आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? हम चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के 237 बूथों में 69 बूथ केंद्रों में 1 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ। मशीनों में तकनीकी खराबी आने के चलते मतदाता काफी परेशान हुए। वहीं तमाम बूथों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। इस मतदान प्रक्रिया में नव मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरिकिशन देवाजी 161 इस मतदान प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र 69 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल ने मतदान किया। वहीं मतदान केंद्र 53 में कांग्रेस प्रत्याशी संजय मसानी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के द्वारा मतदान केंद्र क्रमांक 59 में मतदान किया गया। ठीक है, हो गया सागर। ऐसा करके लेना। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। कहाँ रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 4 वाराणसी में। ये पहली बार मतदान किया आपने? जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। नहीं, जैसे कि पहले से जिज्ञासा थी आपकी कि हमारा हाँ, मतलब ये तारीख का बहुत इंतजार था हमको कि हम कब मतलब तारीख आए और हम वोट देने जाएं। हम अपने पहले वोट का यूज़ करें। यानी किस उद्देश्य को लेकर आपने ये मतदान किया? ऐसा था कि हम अपना नेता अच्छा चुने जो हमारे लिए कुछ कार्य कर सके। जैसे बेरोजगारी वाले बहुत सारे सब सामने आ रहे हैं,
चाहिए? तो कम कर सके, नेता अच्छा चुन सके, यानी लोकतंत्र को मजबूत करने का। हाँ, लोकतंत्र को मजबूत करना। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह के द्वारा आदर्श मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान श्री सिंह ने बताया कि जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना प्रकाश में नहीं आई। करिए कि कितने बूथों पे अभी लाइन लगी हुई है? अभी 1 बजे जो इनकी रिपोर्टिंग है, वैसे सभी जगह शांतिपूर्ण और काफी अच्छे ढंग से मतदान हो रहा है जी। तो सबसे अच्छी बात है कि सुबह से ही जी 3 विधानसभा क्षेत्रों में लांजी, बैहर, परसवाड़ा जहां 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, बाकी बालाघाट, बारासूनी, कटंगी 8 बजे से वोट चालू हुआ है। लोगों में अजीब का उत्साह है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लगातार अभी सुबह से क्रम बिल्कुल टूटा नहीं है। लोग लगे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी लोगों में, सभी तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सर, ये उत्साह की बात कर रहे हैं, उत्साह बनाने में प्रशासन का कितनी सक्रिय भागीदारी रही जिससे उत्साह आया इस समय? अब भी देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश जो थे और जो हमारे यहाँ वहीं एसपी जय देवन ए ने बताया कि जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार से चुनाव प्रभावित ना हो। बाहर के सीएपीएफ, हमारा डिस्ट्रिक्ट फोर्स, होम गार्ड्स और एसपीओ सब मिला के 13,000 की फोर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी के लिए तैनात है जी। ये बीमा है सर सारे सुरक्षा कर्मियों का, अगर कोई यहाँ घटना दुर्घटना हो जाए तो इनका ये अपने अपने मूल इकाई इनका बीमा वगैरह करके जी। अभी तक कोई अप्रिय घटना की जानकारी? भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के ट्विटर और फेसबुक में कमल के फूल के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह की जारी की गई फोटो और इस मामले को लेकर उनके निलंबन और स्थानांतरण की शिकायत करके जहां जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन खुद फंस गए हैं, वहीं कलेक्टर डीवी सिंह ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन के विरुद्ध धारा 186, 189, 211 और 500 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा फेसबुक और सी विजिल ऐप पर इस आशय से शिकायत की गई है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के ट्विटर अकाउंट पर फेसबुक अकाउंट से एक फोटो जारी किया गया है जिसमें कमल के फूल के अंदर बालाघाट के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डीवी सिंह नजर आ रहे हैं। इस पर विशाल बिसेन द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के निलंबन एवं स्थानांतरण की मांग की गई थी। जब प्राप्त शिकायत एवं उसके साथ संलग्न की गई फोटो का अवलोकन किया गया तो जांच में पाया गया कि भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के द्वारा फेसबुक पर उक्त फोटो डाली गई थी जो अब डिलीट कर दी गई है। शिकायत के साथ संलग्न फोटो ग्राम वैनगंगा नदी के कुमारी धपेरा मार्ग पर स्वीकृत उच्च स्तरीय पुल के शिलान्यास दिनांक 17 जून 2018 का है। चूंकि कार्यक्रम शासकीय था और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, जहां प्रोटोकॉल के अनुसार कलेक्टर डीवी सिंह उपस्थित थे। दिनांक 17 जून की उक्त फोटो को आचार संहिता का उल्लंघन बताकर विशाल बिसेन द्वारा शिकायत की गई है। चूंकि उस समय चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और न ही आचार संहिता लगी थी, अतः 3 माह से अधिक समय पुरानी फोटो के आधार बनाकर इस तरह का आरोप लगाना, जिला निर्वाचन अधिकारी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करना और आईटी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने को अपराध की श्रेणी बताते हुए विशाल पर अपराध की धारा 186, 189, 211 और 500 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डीवी सिंह ने आदर्श आचार संहिता के दौरान फेसबुक और ट्विटर पर इस तरह की पुरानी फोटो डालने के व्रत को अनुचित मानते हुए भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब प्राप्त करने और जवाब आने के बाद उसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग
से संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया, मतदान के प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी, 80% हुए मतदान। नक्सल प्रभावित बूथों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। विभिन्न पोलिंग बूथों में मशीन खराब होने से विलंब से हुई मतदान प्रक्रिया, मतदाता को उठानी पड़ी दिक्कतें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खुलकर किया गया मतदान। गोदरी, बटकरी, ठाकुर टोला सहित संवेदनशील इलाकों में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। पुलिस सुरक्षा के रहे माकूल इंतजाम। हर गतिविधि पर रही बदलेश न्यूज की पहली नजर। तिरौड़ी के बूथ क्रमांक 40 में हंगामा, मतदाताओं ने बूथ में घुसने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने किया बल का प्रयोग। वारासिवनी पुलिस ने भाजपा आईटी सेल के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के खिलाफ बांट रहे थे पर्चे। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सारद पटेल टोला के ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। सड़क और पुल निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी। लोकसभा और पंचायत चुनाव के बहिष्कार की भी दी चेतावनी। वारासिवनी क्षेत्र के बिठली के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मतदान का किया बहिष्कार। कनेक्टिविटी नहीं मिलने से मतदान हुआ बाधित, ग्राम खैरी का मामला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio